अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप लोग का एक नए ब्लॉग में। और आज हम लोग ज़ियारत के लिए जाने वाले हैं। हम लोग को पूरा ग्रुप को ज़ियारत के लिए ले जाया जाएगा। सारे जगह का ज़ियारत होगा। पूरा टीम के लोग ये रहे, सभी लोग रेडी हैं। बस हम लोग की आ चुकी है। बस में अभी बैठेंगे और फिर ज़ियारत के लिए हम लोग चलेंगे। आप लोगों को भी दिखाते हैं। चलिए चलिए भाई, चलिए, बैठिए बैठिए, जल्दी जल्दी। रुकिए 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 रुकिए। सारे लोग बस पे बैठ रहे हैं अभी। मेरे साथ मिलकर सफर की दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, यही है गारे सौर। इसकी चोटी पे यहाँ पे गारे सौर है। बहुत ऊंची पहाड़ है, चढ़ना तो मुमकिन नहीं है अभी, तो दूर से ही हम लोग ज़ियारत कर रहे हैं। ये है गारे सौर। ये कुछ बिल्डिंगें नजर आ रही हैं आपको, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं, कुछ छोटी बिल्डिंगें हैं। तो ये अजीजिया का मकाम कहा जाता है। हज के मौके पर पाकिस्तान इंडिया की जितनी भी रिहाइशगाह होती है इसी मकाम पर होती है। जब आप अपने घर मुबारक से बाहर निकले, कुरान पाक की एक आयत तिलावत फरमाई, वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। आप उनके दरमियान से गुजर रहे हैं। ये आयत पढ़कर एक मट्टी पर फूंक भागे गुब्बारे मक्का की तरफ ऐसे फेंक दी, आप उनके दरमियान से गुजर रहे हैं। अब वो इसी काम के लिए खड़े थे, इसी इंतजार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मतोजाई कराम, अभी जो हमारी अगली ज़ियारत शुरू होने वाली है उनका ताल्लुक हज के साथ है। उनका ताल्लुक हज के साथ है। अपने दाएं हाथ पर, अपने सीधे हाथ पर देखें, बिदाया अरफात, अरफात स्टार्ट हियर। तो ये अपने दाएं हाथ पर, सीधे हाथ पर देखें जी, ये बिदाया अरफात का बोर्ड जैसे हम क्रॉस कर रहे हैं तो मैदान अरफात की हदूद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हाँ, ये देखो, ये रेड कलर के रास्ते हैं। रेड कलर के रास्ते से हमने गुजरना है, तो बिल्कुल हमारे सामने यहाँ से यू टर्न कर लो या यहाँ से कर लो, बिल्कुल टर्न हमारी गाड़ी है। वजनदार है ना, हाँ, जो काफले में आते हैं यहाँ पर खड़े नहीं आ सकते 10 मिनट। हाँ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मोहतरम इकराम, हम जबल रहमत के दामन में पहुंच चुके हैं। ये जबल रहमत का दामन वही दामन जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा 40 साल मुसलसल तौबा की दुआ मांगी। जो तौबा की दुआ कबूल हुई थी वो भी जबल रहमत के दामन में हुई थी, जबल रहमत के दामन में हुई थी। और यही जबल रहमत के दामन में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज का खुतबा दिया था, खुतबा हुज्जतुल विदा दिया था, आखिरी खुतबा दिया था, उसके बाद कमों पे 1.25 लाख सहाबा इकराम आपके साथ थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए थे। तो 4 या 5 घंटे की मुसलसल और जो तवील दुआ मांगी थी रहमत के दामन में खड़े होकर मांगी थी। कभी हाथ उठा लेते थे, कभी छोड़ देते थे। गर्मी की शिद्दत के अंदर यहाँ पर उम्मत के लिए दुआओं में मशगूल हुए। गोया कि यहाँ पर हमारे बाप दादा की यहाँ पर दुआएं कबूल हुई थी, तो हमारी क्यों नहीं होगी। तो देखो, इस जगह की जो इसकी मैदान की जो फजीलत है वो 9 ज़िलहज्जा 9 अरफा के दिन की है। 9 ज़िलहज्जा 9 अरफा के दिन इतनी फजीलत है, अगर कोई भूले से भी इस मैदान के अंदर आ जाए तो अल्लाह पाक उसके भी बख्शिश के फैसले फरमा देते हैं। तो अल्लाह पाक से सबसे पहले तो यही चीज़ है, या अल्लाह हमें हज बैतुल्लाह की 9 ज़िलहज्जा 9 अरफा के दिन यहाँ आना नसीब फरमाए। आज ये मैदान आम मैदानों की तरह है, हम ज़ियारत करेंगे और चले जाएंगे। असल जो इसकी फजीलत है जो 9 ज़िलहज्जा 9 अरफा के दिन की है, यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। अपने लिए, वालिदैन के लिए, अजीज़ व अक़ारिब के लिए यहाँ पर वहाँ खड़े होकर दुआएं मांगे। उसके बाद दुआएं मांगने के बाद गाड़ी के अंदर हम वापस चलेंगे। बादशाह आ गया वो तरह चलेगा और इतना अच्छा बोलते हैं, अल्लाह का करम है। सब कुछ दुआ आपके साथ है, अल्लाह का करम भाई है जी। ये हमारे ग्रुप के हाजी साहब हैं। क्या हाजी साहब, सबको जोड़ के चलना कितना मुश्किल हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। एक मिनट अभी बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ। चले तब के वक्त यहाँ से रवाना होते हैं, कहाँ चलते हैं? मुज़दलिफा की तरफ। यहाँ से देखो मगरब का वक्त हो जाता है, मगरब की नमाज अदा नहीं करनी, वक्त तो हो चुका, नमाज तो अदा करनी नहीं, गुरूब आफ्ताब हो जाएगा। तो यहाँ से जब हुज्जाज किराम रवाना होते हैं, कहाँ चलते हैं? मुज़दलिफा की तरफ। आप मुज़दलिफा के अंदर जितने बजे भी पहुंचोगे वहीं पर पहुंचकर आपने मगरब और इशा की नमाज एक अजान और 2 इकामत के साथ वहीं पर पहुंचकर अदा करनी होती है। आइए
मसनूई बारिश का इनके ऊपर अगर टॉयलेट की सहूलत मौजूद है, पीने के लिए फिल्टर शुदा पानी भी सहूलत, यहाँ पर हर तरह की सहूलत पैदल हज करने के लिए सहूलत मौजूद होती है। तो ये देखो, ये सफर जो है ये पैदल तय करना होता है, ये सफर पैदल तय कर। आज हम कितना रास्ता पैदल सफर तय कर सकते हैं? ये देखिए कितना सफर है, तकरीबन 18 किलोमीटर 3 दिन के अंदर ये सफर जो है वो पैदल तय किया जाता है। इसका जो आगे वाला हिस्सा मैदान अरफात से बाहर है, इसका जो पीछे वाला हिस्सा, ये जो आपको जगह नजर आ रही है, यानी कि हेलीकॉप्टर के पैड यहाँ पर बनाए जाते हैं। अपने बाएं हाथ पर पलटे, ये वाली जगह निशानात नजर आ रहे हैं, सफेद कलर के हेलीकॉप्टर के पैड जो है वो यहाँ पर उनको उतारा जाता है, फिर यहाँ से अपनी प्रवास उठाते हैं। अपने बाएं हाथ पर पलटे हैं। 3 रेड कलर के रास्ते, मस्जिद निमरा का खूबसूरत मंजर। इसके अंदर इसके 6 मीनार है और 3 गुंबद है। 2.5 लाख हुज्जाज किराम इसके अंदर नमाज अदा कर सकते हैं। 2.5 लाख हुज्जाज किराम इसके अंदर। 64 दरवाजे हैं इसके। जितने मर्जी ज़ायरीन आ रहे हैं दुनिया से ज़ियारत के लिए, उनको इस बात, सऊदी हुकूमत को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। दाएं हाथ पर अपने सीधे हाथ पर नहर ज़ुबैदा। तो आज देखो, इस नहर से इधर पानी नहीं है, इससे फायदा भी हासिल नहीं किया जा रहा। क्यों देख रहे हैं इस नहर को? इसको कबूलियत भी हासिल है। अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, वो अपने ख्वाब में देखते, ऐ मेरी बहन तेरे साथ क्या मामला पेश है? क्या फरमाती, जब पहले दिन खुदाई का मंशूर होता, अल्लाह पाक ने उसी दिन बख्शिश का फैसला फरमा दिया था। तो ये जो काम हुआ था ये खालिस अल्लाह की रजा के लिए हुआ था, दिखलावा मकसूद नहीं था इसके अंदर। हर मकामात पर 3 रेलवे स्टेशन कायम किए गए हैं। मैदान अरफात के अंदर, फिर मुजल्फा आ गया, पहला रेलवे स्टेशन आज गया इसका, ये लिखा हुआ ऊपर मुहत्ता, पहला रेलवे स्टेशन मुजल्फा का पहला रेलवे स्टेशन यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। ये 70,000 हुज्जाज इकराम बैक वक्त इसके अंदर सफर तय करते हैं। लाल कलर के रास्ते हैं, कुछ आपको रास्ते दिखाए गए थे, उनको यहाँ पर आके मिला दिया जाता है। हम ये सफर जो हुज्जाज इकराम ये पैदल ये सफर तय करके आते हैं। यहाँ पर कुरान पाक के अंदर भी कुछ आता है, फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम। जब मैदान अरफात से चलो मुजल्फा पहुंच जाओ तो अल्लाह पाक का जिक्र शुरू कर दो। तो ये मुजल्फा है, अपने दाएं बाएं देख रहे हैं, जितना भी मैदान है ये मुजल्फा के मैदान है। यहाँ पर खुले आसमान में पूरी रात यहाँ पर गुजारी जाती है। तो ये जो अहकामात है ये हज वालों के लिए है। अभी यहाँ पर भी एक मस्जिद आ रही है जिसको मस्जिद मशअरिल हराम कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अपने दाएं हाथ पर, अपने सीधे हाथ पर मस्जिद मशअरिल हराम, इसका जिक्र कुरान पाक के अंदर मौजूद है। ये मस्जिद पूरा साल बंद रहती है, सिर्फ हज के अयाम में ये मस्जिद खोली जाती है। देखिए जी, ये मस्जिद देखो, यहाँ पर कोई खड़ा हो, कोई गाड़ी लगी हो, कोई ज़ियारत करवा रहे हो, बंद पड़ी है मस्जिद, पूरा साल बंद रहती है। कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया हो सऊदी हुकूमत ने। तो ये कोई सड़क वगैरह बनाने की नहीं रखी हुई। तो हज के मौके पर जब हुज्जाज किराम रमी करते हैं, शैतान को कंकरियां मारने के लिए यहीं से चुन ली जाती हैं, यहीं से जमा कर ली जाती हैं। फिर मुजल्फा से रवाना होते हैं कहाँ? मीना की खैमा बस्ती की तरफ। अभी चंद ही लम्हों के बाद अपने दाएं बाएं देखेंगे मीना की खैमा बस्ती का खूबसूरत मंजर। तो मीना की खैमा बस्ती उन मकामात में से एक मकाम मीना की खैमा बस्ती का आता है जहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। गोया कि इसको मुजल्फा तक बढ़ा दिया गया है। मुफ्तियान किराम के मशवरे के मुताबिक इसको मुजल्फा तक इसको बढ़ा दिया गया। ये मुजल्फा के अंदर ही है। गोया कि आपने जैसे मीना यानी कि मीना का दर्जा इसको दे दिया गया है। अभी हम ऐसी जगह से गुजरेंगे जो इस्तिग़फ़ार की जगह है, जो ज़ियारत की जगह नहीं है। इस्तिग़फ़ार की जगह है, ज़ियारत की जगह नहीं है। पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो कि विलादत से कितने 55 दिन पहले एक वाक़या पेश आया था। क्या वाक़या पेश आया था? अब्रहा बहुत बड़ा लश्कर यहाँ पर लेकर आया था, यमन का हाकिम, क्या करने? नाउज़ुबिल्लाह मैं खाना काबा को गिराने के लिए जा रहा हूँ। तो ये वाक़या सुना है। तो अल्लाह पाक ने उसको यहाँ पर नेस्तो नबूद किया था और तबाहो बर्बाद किया था। जैसे रेलवे स्टेशन क्रॉस करेंगे, मुजल्फा और मीना के दरमियान कुछ हिस्सा जहाँ पर आपको मीना की खैम बस्ती नजर नहीं आएगी, मीना के खैमे नजर नहीं आएंगे, वहां से उसको वादी महसर कहा जाता है। तेजी से चलने का हुक्म है और इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए चलने का हुक्म है। इस्तिग़फ़ार शुरू कर दे सब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को यहाँ पर लिटाया था और छुरी चलाई थी। छुरी का काम क्या होता है? काटना होता है, लेकिन नहीं काट रही। क्यों? अल्लाह पाक का हुक्म नहीं था। अभी अपने बाएं हाथ पर, अपने उल्टे हाथ पर सफेद रंग का सतून जिसको नजर आ जाएगा वो साथ वाले की। ये देखो गाड़ी इस रफ्तार से चल जाती है, गाड़ी ज्यादा ऐसी होती है जी। पहाड़ के ऊपर सफेद है ना, अभी भी शो है रो बाद रो जी। देखिए जी, पहाड़ के ऊपर सफेद रंग का सतून नजर आ रहा है, वो सामने जी नजर आ जाए, वो साथ वाले को बता देगा। हाँ, छोटा सफेद रंग का सतून है। मकाम इस्माइल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ पर लिटाया था और छुरी चलाई थी। छुरी का काम क्या होता है? काटना होता है, लेकिन नहीं काट रही। क्यों? अल्लाह पाक का हुक्म नहीं था। जब अल्लाह पाक का हुक्म आता है तो देखो छुरी नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? क्योंकि अल्लाह पाक का हुक्म नहीं था। अगर अल्लाह पाक का हुक्म मिल जाता तो छुरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर छुरी चल जाती,
क्या छुरी तेज नहीं थी? छुरी मुकम्मल तेज थी। उसी छुरी को पत्थर पर मारा गया तो पत्थर के भी टुकड़े हो गए। तो अल्लाह पाक ने जन्नत से दुम्बा भेजे थे, उसी दुम्बे की कुर्बानी हुई थी। जब उस वक्त हज़रत इस्माइल इस्लाम को लेके जा रहे थे, उस वक्त यानी कि उस वक्त क्या हुआ, जब लेके जा रहे थे शैतान बरकरार है, तुम्हारा वालिद तुम्हें कहाँ लेके जाएगा, आज तुम जिबा कर दिए जाओगे, आज तुम कत्ल। उसके बाद 4 मीनार वाली मस्जिद खैफ। तो ये मस्जिद भी ना ही आपको यहाँ पर हाजी नजर आएगा, ना ही आपको ये गाड़ियां देखो चल रही हैं, सब गाड़ियां इस तरह जो मैं दिखा रहा हूँ वो दिखा दो उनको। अपने बाएं हाथ पर, अपने उल्टे हाथ पर मस्जिद खैफ। सलाम पेश करें, अस्सलाम वालेकुम या अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और वो 3 मंजिला बिल्डिंग जो नजर आ रही है, छतरी उसके ऊपर सफेद रंग की छतरी है, उसके अंदर शैतान है। इस तरह 3 पिलर कायम किए गए हैं, पहले छोटा शैतान है, फिर बड़ा, फिर आखिर में बड़ा। इसके अंदर ना ही कोई हाजी साहब खड़ा हुआ नजर आ रहा है, ना ही कोई गाड़ी लगी हुई नजर आ रही है। ऐसा ही है, कोई लगी हुई है तो हम भी लेकर चले फिर आज। लेकिन सऊदी हुकूमत ने सब कुछ बंद किया हुआ है, आपके मिजाज को मद्देनजर रखते हुए। आपका मिजाज क्या है, अभी शैतान को प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। अपने दाएं हाथ पर, अपने सीधे हाथ पर देखें जी, दाएं हाथ पर, सीधे हाथ पर देख लिया, जमरात देख लिया सबने, समझ आ गई जमरात की। 3 पिलर कायम किए गए इसके अंदर। इसके अंदर है, इसके अंदर नजर नहीं आएंगे, अंदर में है। जी अपने दाएं हाथ पर, अपने सीधे हाथ पर देख लें, ये मीना की ख़ैमा बस्ती का खूबसूरत मंजर, मीना की ख़ैमा बस्ती का खूबसूरत मंजर। मीना की ख़ैमा बस्ती भी उन मकामात में से एक मकाम मीना की ख़ैमा बस्ती का। ये है मस्जिद जोराना। उधर मस्जिद नहीं है। इसी पहाड़ के ऊपर तशरीफ लेकर आए थे, अल्लाह आदल कहा जाता है। अब इस जगह पर मस्जिद तामीर कर दी गई है, तो ये प्लाट जो है वो अभी तक तो बाकी खाली है, तो बाकी महल्ला जो है इसको महल्ला आदल भी कहा जाता है। तो मकबरे आदल, अस्सलाम वालेकुम या अहल क़ुबूर। तो इसी तरह एक बड़ा कब्रिस्तान यानी कि मक्का मुकरमा के शराइत के अंदर मौजूद है, जो मकाम कब्रिस्तान कहा जाता है। ये बनेगी तो इंशाल्लाह सुबह आपकी गाड़ी जो है आपके होटल के पास पहुंच जाएगी। तो 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसका पहला हिस्सा ये देखिए, अपने दाएं हाथ पर, अपने सीधे हाथ पर देखते रहेंगे, जिससे जहाँ से सड़कें निकाली गई हैं, ये रास्ते जहाँ से निकाले गए। दूसरा हिस्सा वो भी अपने दाएं हाथ पर, अपने सीधे हाथ पर। तो जिन्नों की जमात को तालीम दी गई थी, जिन्नों की जमात ने आपकी गिरात का सबका जो मुसलमान हुए थे इसी जगह पर। वादिया जिन जिसका जिक्र कुरान पाक के अंदर मौजूद है, वो है मदीना मुनव्वरा। जी अपने दाएं हाथ पर, अपने सीधे हाथ पर मस्जिद फतह, जब मक्का मुकरमा फतह हुआ, फतह का झंडा लगाया गया था इसी जगह, अपने दाएं हाथ पर, अपने सीधे हाथ पर। और फौरन अपने बाएं हाथ पर उल्टा हाथ देखिए, मस्जिद शजर जो मैंने अजीब आके आपको बताया, मस्जिद शजर ये हरम के बिल्कुल करीब है, ये हरम के बिल्कुल करीब की ज़ियारतें हैं। दुआएं भी कबूल करते हैं, और अगर आप मग़फ़िरत चाहें तो अल्लाह पाक आपकी मग़फ़िरत भी फरमाते हैं। तो आपकी खिदमत में कोई कमी कोताही रह गई हो तो उसकी माज़रत, बाकी अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। वस्सलाम।